आप सबको मेरा नमस्कार। मैं संजय किशनगंज बिहार से। चलिए आज हम लोग 2.4 एक्सरसाइज जो है 10वीं कक्षा के गणित पुस्तक में उसके 1 नंबर का दूसरा जो प्रश्न है, ये दूसरा जो प्रश्न है इसको हल करते हैं। इसमें कहा गया है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। ये जो 3 संख्या दी गई है उसके शून्यक है। इसके प्रत्येक स्थिति में शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित कीजिए। यानी कि हमें जांच करने के लिए भी कहा गया कि संबंध शून्यक और गुणांकों के बीच के जो संबंध है उसको भी जांच करना है और ये भी पता करना है ये तीनों इसके शून्यक हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले के सारे प्रश्न को हम लोगों ने हल कर लिया है। अगर आप देरी से हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने वीडियोस को देखना है पिछले सारे को देख पाएंगे आप। चलिए एक्सरसाइज है 2.4। एक्सरसाइज 2.4 मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं हम लोग। और किस क्लास के? क्लास 10th। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें जो बहुपद दिया गया है सबसे पहले वो देखिए। 1 नंबर के दूसरा प्रश्न का हल करेंगे हम लोग। हमें बहुपद दिया है px। px दिया है। px क्या दिया है सबसे पहले ये देखिए। px दिया है x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग बहुपद के जो व्यापक समीकरण होता है उस चीज़ को भी जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि अगर घात अधिकतम घात अगर 3 है तो शून्यक भी 3 होगा और हमें शून्यक 3 दिया भी गया है। शून्यक दिया गया है। शून्यक क्या दिया है? अल्फा दिया है हमें 2 और बीटा दिया है हमें 1 और गामा दिया है हमें 1। ये शून्यक दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे? अब हमें ये पता करना है कि शून्यक 2 का मान अगर इसमें रख देते हैं, x के जगह पर रख देते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है कि नहीं। अगर 0 प्राप्त हो गया तो ये शून्यक है, अगर नहीं हुआ तो शून्यक नहीं है। तो हमें ये पहले सत्यापित करना है। तो हमें लिख देते हैं हम हल। चलिए, पहला शून्यक अल्फा का मान px यानी बहुपद में रखने पर, चलिए हम सबसे पहले उसका मान रखते हैं। तो px यानी x का जो मान है यानी अल्फा का जो मान है वो x के बराबर होगा। x का ही तो अल्फा है, शून्यक है। तो चलिए हमारा px क्या है सबसे पहले ये देखिए। px बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 इस बहुपद में हमें रखना है। तो x के जगह हम क्या रखने का बात किए? 2 का, तो 2 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, इतना होगा। चलिए आगे बढ़ते। 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4, 4 और 4 8, 4 चौक 16 अभी माइनस में प्लस 5 दूना 10 माइनस 2। अब इसको आगे बढ़ाइए, क्या हो जाएगा? 10 और 8 18 माइनस 16 और 2 18 बराबर 0। ये तो हमारा प्रूफ हो गया। ये क्लियर कर दिया कि ये शून्यक है। किसका? px का। शून्यक क्या है? 2 है। क्लियर हो गया पहला।
तो अब हम क्या करते हैं, दूसरा को रखते हैं, ठीक है। अब दूसरा शून्यक बीटा का मान px में रखने पर, ठीक है। अब रखने पर तो क्या होगा, px बराबर है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। तो अब यहाँ पर रखना है बीटा, बीटा क्या है हमारा, एक, तो 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। चलिए आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा हमारा, 1 को कितनों बार गुना करेंगे, तो 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। अब क्या हो जाएगा, देखिए 5 और 1 6 माइनस 6 बराबर 0। ये भी हमारा प्रूव हो गया, क्लियर। तो ये भी हो गया। तो अब देखिए बीटा का मान 1 है और गामा का भी तो मान 1 है। अब यहां लिख देते हैं, चूंकि बीटा और गामा का मान बराबर है, अतः गामा भी अतः गामा भी px का एक शून्यक सिद्ध हो गया, ठीक है। इतना हो गया, इतना लिख दीजिएगा तो आपको गामा के बारे में और लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक बीटा और गामा दोनों बराबर है, एक ही है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है, जांच करने कहता है। क्या कहता है, हमें जांच करने कहता है। तो देखिए आपको तो क्या दिया है px, वो भी लिखना पड़ेगा, तब जाकर सेकंड पार्ट शुरू होगा। चलिए, दिया है px, क्या दिया है भाई px हमें दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, यही तो हमें दिया है। ये हमें px दिया है और हमें क्या दिया है, अल्फा बीटा गामा क्या क्या दिया है उसको भी लिख दीजिए। अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1, ये दिया है। अब इसमें हमको क्या निकालना है, सबसे पहले ये जानिए। सबसे पहले हमको इसके गुणांक निकालना है, किसके, ये px के गुणांक निकालेंगे। तो एक के साथ क्या गुणा में है, x के साथ क्या गुणा में है, तो हमारा यहाँ 1 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ a बराबर 1, b बराबर, यहाँ देखिए इसके साथ क्या गुणांक में -4, और यहाँ देखिए इसके साथ क्या गुणा में, c बराबर 5, और d बराबर क्या है, -2 है। चलिए, अब a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, d निकल गया। अब हमें सूत्र को हमको याद होना चाहिए। क्या सूत्र है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो चलिए उस फार्मूला पर बैठाइए और इसको गुणांकों को और शून्यकों को जांच कर लीजिए। अब क्या करते हैं, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा बीटा गामा बराबर -b/a, ये फॉर्मूला है। तो अल्फा बीटा गामा क्या है हमारा, सबसे पहले ये देखिए, अल्फा है हमें 2 प्लस गामा है हमें 1, बीटा और गामा है 1, हो गया।
बराबर बी बाई ए माइनस में, तो बी क्या है हमारा, यहाँ देखिए -4, ठीक है, और -4 ऑलरेडी है तो इसको ऐसे ब्रैकेट करके फिर माइनस देखिए, ठीक है, और ए क्या है हमारा 1। अब देखिए 2 3 1 4 बराबर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी +4 बटे 1 होगा ही नहीं, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। 1 तो नीचे नहीं लिखा जाता ना, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और इधर +4, तो +4 हमारा क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया शून्यकों का एक योग। अब हम क्या करते हैं, ये दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसका योग वाला जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं। 2 शून्यक को, तो शून्यकों का, 2 शून्यकों को एक साथ करके उसके योग, यानी दो शून्य को एक साथ लेके तब उसका योग, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, ये भी तो एक सूत्र है। तो इसका बराबर होता है C बाई ए, इसका सूत्र होता है C बाई ए। तो अब देखिए, आप यहाँ अल्फा और बीटा को एक साथ गुना कीजिए, अल्फा और बीटा, यानी 2 गुना 1 प्लस बीटा गामा 1 गुना 1 प्लस गामा अल्फा, गामा क्या है हमारा 1 और अल्फा क्या है हमारा, यहाँ देखिए 2, तो ये हो गया बराबर C बाई ए। सी हमारा क्या है, C 5 और ए क्या है 1। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखिए 2 + 1 + 2 बराबर 5, तो 2 1 3 3 2 5, यानी 5 बराबर 5, तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। देखिए इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इसको भी क्लियर कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए शून्यकों का गुणनफल, आप ये जानते होंगे शून्यकों का गुणनफल। चलिए अब हम शून्यकों का गुणनफल को भी सिद्ध करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं शून्यकों का गुणनफल। सबसे पहले आप इसमें क्या दिया है हम लिख देते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य क्या है हमारा, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस का डी बाई ए। तो ये होता है, ये आपको याद होना चाहिए सूत्र सब, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, अल्फा है 2 गुना बीटा है 1 और गामा है 1, इतना हो गया बराबर माइनस डी बाई ए। हमें डी दिया है -2, तो देखिए ये तो ऑलरेडी पहले से माइनस में है, तो -2 और ए हमारा क्या है 1। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 गुना 1 बराबर 2, बराबर इधर माइनस और माइनस गुना में होगा तो प्लस, और बटे 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता बटे, तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने क्लियर कर दिया। 1 नंबर जो प्रश्न था उसके दूसरा सवाल को हम लोगों ने हल कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो 2 नंबर का जो प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है 2 नंबर का, ठीक है। 2 नंबर का भी प्रश्न बहुत आसान है, हम लोग उसकी ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर का जो प्रश्न है वो कहता क्या है, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। कहता है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, यानी कि हमको बहुपद ही प्राप्त करने बोलता है, जिसके शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योग ये है, देखिए 2 है। फिर कहता है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस
ऐसे करके जो दिया है इसका भी मान दिया है ये -7। और क्या दिया है ये देखिए, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या दिया है ये -14। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि ये सब हमें दिया है और हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर व्यापक समीकरण जो है आपका, व्यापक सूत्र जो है इसका त्रिघात बहुपद का, वो बहुत काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं। हमें दिया है क्या, हमें दिया है क्या दिया है, तो लिखते हैं। चल सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं हम कि शून्य खंड ये है। हल माना कि शून्य अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि माना कि शून्य क्या है, अल्फा बीटा गामा है। तो क्या हो जाएगा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करते हैं हम लोग, हमें दिया है, दिया है, हमें दिया है अल्फा बीटा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या दिया है हमें, हमें दिया है 2, हमें दिया है 2। और हमें क्या दिया है, 2 2 करके शून्यकों का योग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या दिया है, -7। और शून्यकों का गुणनफल भी दिया है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दिया है, क्या दिया है, -14। देखिए इतना तो हमें दिया गया, इतना तो हमें दिया गया। तो अब सवाल ये है, हम इतना बात जानते हैं, एक चीज़ और इसमें आपको जो कॉमन बात है उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर नहीं समझिएगा तो आपका प्रश्न हल भी नहीं होगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। सबसे पहले हमें ये बताइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, बराबर होता है -b/a होता है ना, इतना बराबर होता है -b/a। तो -b/a बराबर 2 होगा कि नहीं, हमें ये बताइए, होगा कि नहीं। इसके सामने में ही हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो इतना बराबर जब इतना हो सकता है तो -b/a बराबर 2 हो सकता है, यानी कि -b/a बराबर 2 होगा। जब 2 होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं ना, किस में लिख सकते हैं, बराबर में क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि -b/a बराबर 2a, यानी b बराबर -2a बराबर b बराबर हो जाएगा -2a, होगा कि नहीं, हमें ये बताइए। यहाँ इतना बराबर -b/a बराबर 2 होगा कि नहीं, इतना बराबर -b/a, तो -b/a बराबर 2 और -b/a बराबर 2 होगा तो उसको सरल रूप करेंगे तो इसको इसके साथ गुना कर देंगे, इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो -b बराबर 2a। तो -b को माइनस की तरफ ना रख के अगर इसको 2a की तरफ माइनस कर दिए तो हमारा b का मान निकल गया। क्लियर। अब देखिए हम टोटल को a के पदों में क्लियर करेंगे। देखिए अब देखिए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, हमारा c/a होता है, c/a होता है, c/a होता है। तो c/a बराबर क्या हो जाएगा हमारा -7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, c बराबर -7a, c बराबर -7a एकदम लिख सकते हैं। अल्फा बीटा और गामा इनटू में अगर हो जाए, शून्यकों का गुणनफल हो जाए तो उसको हम लिख सकते हैं -d/a। क्या लिख सकते हैं, -d/a लिख सकते हैं। तो -d/a बराबर क्या हो जाएगा हमारा -14। तो देखिए ये माइनस कट गया, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हम लिख सकते हैं 14a लिख सकते हैं। देखिए सब a के पदों में आ गए, ठीक है। और a तो ऑलरेडी a है, तो हम अब
त्रिघात बहुपद आराम से निकाल सकते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक जो सूत्र होता है, क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। त्रिघात बहुपद का व्यापक सूत्र, चलिए अब बताते हैं आपको। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं उस चीज को भी बताते हैं। तो त्रिघात बहुपद के बारे में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो देखिए, हम त्रिघात बहुपद के बारे में क्या जानते हैं उस चीज को आपको लिखना बहुत जरूरी है। त्रिघात बहुपद बराबर होता है ए एक्स पर क्यूब, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, सूत्र है। इस सूत्र पर ही आपको बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको क्या निकाल के दिया? हमने आपको निकाल के दिया b बराबर इतना। ये तो निकाल के नहीं दिया, तो a को जैसे का तैसे रहने दीजिए। b के जगह पर इतना रखिए, c के जगह पर इतना रखिए। कितना हम आपको बताए, देखिए, a के जगह पर इतना रखिए, बी के जगह पर इतना रखिए, सी के जगह पर इतना रखिए और डी के जगह पर इतना रखिए, और आपका मान समीकरण जो है, बहुपद जो है वो आपका निकल जाएगा। देखिए, बहुपद बराबर इतना, ठीक है, लेकिन अगर समीकरण कह दे तो बराबर 0 लगा देंगे तो समीकरण हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब लिखते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका b बराबर क्या है। तो a हमारा है ही नहीं, तो a को वैसे का वैसे लिख देंगे। क्या करेंगे? वैसे का वैसे लिख देते हैं। ए एक्स पर क्यूब कर दिए, कर दिए। अब देखिए, प्लस बी, बी हमारा क्या है? बी का मान देखिए -2a, -2a कर दिए, और उसके साथ एक्स स्क्वायर गुना में है, ठीक है, जोड़ दिए, गुना कर दिए उसको, और उसके बाद प्लस सी, सी हमारा क्या है? सी हमारा -7a, और उसके साथ x गुना में है, प्लस डी, डी हमारा क्या है? 14a, तो 14a हो गया। क्लियर? अब इसको हम आगे हल करते। देखिए, अगर हम बराबर 0 भी कर दे, 0 करके भी अगर हल करेंगे तो हल होगा, ठीक है। अगर हम बहुपद के जगह, त्रिघात बहुपद के जगह त्रिघात बहुपद का जो समीकरण है, व्यापक समीकरण, तो इतना बराबर 0 कर सकते हैं। हम कर सकते क्यों? क्योंकि हमें अगर किसी पद को गायब करना है तो बराबर 0 करके हम उसको गायब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर हम नहीं भी करते तो भी गायब कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए, यहां पर सब में क्या है। सबसे पहले इसको सरल कीजिए थोड़ा सा। ए एक्स का क्यूब, यहां प्लस और माइनस, -2a एक्स स्क्वायर, यहां प्लस और माइनस 7a एक्स प्लस 14a। तो सब में a है। हम यहां पर a कॉमन लेंगे और उसको यहां से इस पार ले जाके, यानी कि जी बराबर 0 के तरफ ले जाके उसको हम गायब कर देंगे। तो 0 है ही नहीं, फिर भी हम गायब कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप कॉमन लीजिए, a कॉमन ले लिए, तो यहां क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब -2 एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 7x और प्लस 14। ए गायब हो गया, यहां ले लिए। चलिए, ये जब यहां ले लिए तो इसको हम इस पार अगर बराबर 0 करके लेते हैं तो इसको गायब कर सकते हैं, इसको हम छोड़ सकते हैं, यहां पर इसको छोड़ सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे? इसको माइनस नहीं समझिएगा, अब इसको हम छोड़ सकते हैं। बराबर हम क्या कर सकते हैं? एक्स पर क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14, ये हमारा समीकरण हो गया। ये हमारा बहुपद हो गया, यही हमारा आंसर है। अतः लिख सकते हैं, अतः त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14 है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। ये कितना नंबर का हमने हल किया? ये हमारा 2 नंबर का हल हुआ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हुआ। देखिए,
इस चीज़ को आप क्लियर समझ जाइए। देखिए हमारा यहाँ मकसद था छोटा करके बताना, तो इसलिए हमने छोटा करके बताया, लेकिन आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे कि चूंकि ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए बराबर 2, हम इसको कर सकते थे उसी के जगह पर। अब उसी चीज़ को हल करके आप अलग से यहाँ लिख सकते थे, तो उसी चीज़ को हमने शॉर्ट में यहाँ पर हल कर दिया है कि भाई इतना बराबर माइनस बी बाई ए तो बराबर 2, उसको हमने हल कर दिया। और उसके बाद यहीं पर सबसे बड़ा खेल है, आप समझिए, सबसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए बराबर होता है, तो माइनस बी बाई ए और 2 बराबर में आ गया, तो बराबर में इतना आ गया तो हम इसको हल कर दिए, इधर तिरछा तिरछी गुना कर दिए, गुना किए तो 2a हो गया, और ये माइनस इस पार उठ के आ गया तो माइनस 2a आ गया। क्लियर। अब उसके बाद अल्फा और बीटा एक साथ लेकर जोड़ जो होता है उसका मान होता है c बाई ए, तो c बाई ए बराबर -7, तो बराबर -7, तो इसको इसके साथ गुना कर दिए तो क्या हो गया, c बराबर हो गया -7a। उसके बाद उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है हमारा d बाई ए माइनस में, तो माइनस डी बाई ए बराबर -14, तो -14 इसके साथ माइनस माइनस कट गया और a इसके साथ गुना में आ गया, तो d बराबर 14a। अब व्यापक जो उसका द्विघात बहुपद का जो समीकरण है उसको हमने लिया, उसमें हमने जो b का मान है उसको बैठाया और c का मान है उसको बैठाया और d का मान है उसको बैठाया, उसमें से a को कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया, इसको बहुपद के रूप में निकाल लिया, इसको गायब कर दिए। ठीक है। उसके बाद अतः त्रिघात बहुपद बराबर इतना है, ये आप समझ गए। ठीक है। अब चलते हैं अगले जो प्रश्न है 3 नंबर का, उसको हल करते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए 3 नंबर में क्या दिया है जरा समझिएगा। यदि बहुपद यानी ये px है, ठीक है, यदि बहुपद इतना के शून्य यानी अल्फा ये है a माइनस बी और बीटा क्या है a है, और बीटा के बाद गामा क्या है a प्लस बी है, तो a और b ज्ञात कीजिए। तो a और b किसका, देखिए इस बहुपद का a और b। क्लियर। देखिए ये शून्यक है, ठीक है, ये तीनों शून्यक है, लेकिन a और b किसका ज्ञात करें, x का गुणांक में a क्या है और x का गुणांक में b क्या है, तो आपको यहाँ -3 और 1 इसको आपको ज्ञात करने के लिए बोला है। तो आप कैसे डायरेक्टली इस प्रकार से लिख नहीं सकते कि x का गुणांक a 1 है इसलिए a बराबर 1, आप यहाँ पर x का गुणांक -3 है इसलिए b बराबर -3, ऐसे आप लिख नहीं सकते। इसको आपको हल करना पड़ेगा, क्या तरीका से, किस तरीका से, जो मैथमेटिक्स आपको कहता है। तो हमें क्या दिया है, क्या है, नहीं है, सारे चीज़ को हम अब लिखते हैं, और आप देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा ये बनता कैसे है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 3 नंबर को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज क्या है हमारा 2.4। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बनाकर आप तक प्रोवाइड करते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और दोस्तों को सब्सक्राइब करने ज़रूर बोलिए, और उन्हें भी कहिए कि वो अपने दोस्तों को आगे शेयर करें। देखिए अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तो हमारा चैनल तो विख्यात होगा ही, लेकिन आपको जो ज्ञान मिलना है, जो जानकारियाँ मिलना है, हम अब तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे, प्रयत्नशील हैं। एक कदम शिक्षा की ओर आप भी बढ़े, और हमारे जो पढ़ाने के तरीके हैं उससे बच्चे लाभान्वित होंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे, शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और देखिए अगर किसी प्रकार की समस्या आपको लगे इस प्रश्नों के हल में तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उस कमेंट से हमें क्या पता लगेगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। आपको किसी प्रकार की समस्या है तो उसी संबंध पर एक वीडियो फिर से हम बनाकर जरूर डालने का काम करेंगे, ताकि आप पुनः उसको समझ पाएँ। इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर दिया है, क्या दिया है सबसे पहले ये देखिए। दिया है हमें 3 नंबर में px यानी बहुपद। देखिए बहुपद को ही हम px के रूप में लिखते हैं, तो बहुपद क्या है हमारा x³
3x² प्लस x प्लस 1, ये हमें दिया है। ठीक है, अब शून्यक दिया है, शून्यक को भी लिख लीजिए आप, शून्यक भी दिया है। देखिए शून्यक क्या दिया है, सबसे पहले आप ये जानिए, शून्यक दिया है आपको a माइनस बी, ठीक है, कॉमा क्या दिया है, a कॉमा a प्लस बी, a प्लस बी दिया है। तो देखिए तीन शून्यक और बहुपद जो है हमारा, उसका अधिकतम घात 3 है, तो क्लियर हो गया कि 3 शून्यक, तो ये हुआ हमारा अल्फा, और ये हुआ हमारा बीटा, और ये हुआ हमारा गामा। क्लियर हो गया, तो हमें तो ये पता चल गया कि अल्फा है, बीटा है, गामा है, सब पता है। और हमें ज्ञात करने क्या बोलता है, ए बराबर वाट और बी बराबर वाट, यही तो हमें ज्ञात करने बोलता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारा इस बहुपद में हमको क्या क्या ज्ञात करने बोलता है, हमें क्या क्या ज्ञात करने बोलता है, सबसे पहले ये। तो चलिए 3 नंबर में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ हमारा पी एक्स में क्या मान दिया है उस चीज़ को लिखिए। यहाँ पी एक्स यानी बहुपद में देखिए हमें ऑलरेडी छोटा ए यानी कि इसका ए के रूप में माना है, और ये सब देखिए छोटा ए के रूप में है ना। तो अब हम इसका जो ए बी सी लिखेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे ताकि हमको आसान रहेगा। में ए बराबर, तो ए बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए तो इसके साथ गुना में कितना है 1, और बी बराबर क्या होगा -3, और सी बराबर क्या होगा 1, और डी बराबर क्या होगा +1। क्लियर हो गया, इतना तो हमारा है। अब हम जानते हैं शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है। देखिए शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ये होता है, ये सूत्र है। क्लियर, तो अल्फा हमारा क्या है, सबसे पहले यहाँ आप जानते हैं a माइनस बी प्लस बीटा हमारा क्या है a प्लस गामा क्या है a प्लस बी बराबर क्या है -b/a। तो -b, तो b हमारा तो -3 है, तो -3/a हमारा क्या है 1। क्लियर हो गया, तो अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखिए इसको इस ब्रैकेट से अलग कीजिए, तो a b प्लस a प्लस a प्लस बी, तो बी बी कट गया माइनस प्लस, ठीक है। 3a हो गया, क्या हुआ 1 2 3, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस और माइनस प्लस, तो 3 नीचे में 1 कट गया, खत्म। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको a बराबर क्या कर सकते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो 3/3 हो गया। अब इसको काटिए, 1 एकम 1 1 एकम 1 बराबर क्या हो गया 1। तो यानी कि a बराबर हमें ज्ञात हो गया। देखिए a बराबर हमें ज्ञात हो गया, जबकि हमको पता था कि a बराबर क्या है 1 है, हम समीकरण को देखते हुए हल कर दिए थे, लेकिन हमको उसे तरीके से हल करना था। a बराबर क्या हो गया, अब देखिए अतः, यहाँ अतः नहीं करेंगे, इसलिए a बराबर 1, ये हमारा एक आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब हमें b ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अब हमें b ज्ञात करना है। एक तो आंसर हमें मिल गया, a बराबर क्या हुआ, ठीक है, a का मान एकदम क्लियर पता हो गया। अब हमें b का मान ज्ञात करना है।
तो आपको b का मान तो ज्ञात करना है। सबसे पहले ये बात जानिए, आप शून्यकों का योगफल दो दो यानी जोड़ा में लेकर भी आप उस फॉर्मूला पे बैठाकर बना सकते हैं, या फिर आप शून्यकों का गुणनफल जो है उस फॉर्मूला पे भी बैठाकर निकाल सकते हैं। तो चलिए शून्यकों का गुणनफल वाला ही फॉर्मूला जो है उस पर बैठाकर हम निकालते हैं, जो कि आपको ज़्यादा आसान रहेगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शून्यकों का, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल आप जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी वाई ए। ये आप जानते हैं, ये आप जानते हैं। देखिए लिखते लिखते आपको याद हो जाना चाहिए कि फॉर्मूला किस तरह से है, सूत्र किस तरह से होते हैं, इसको आपको होना चाहिए याद। चलिए अल्फा बीटा और गामा जो है आपका उसको लेते हैं गुणा में। तो अल्फा क्या है? ए माइनस बी गुणा में आपका क्या होगा? बीटा, तो बीटा ए है और गुणा में गामा ए प्लस बी, ये भी है, और बराबर माइनस डी बाई ए। तो डी आपका क्या है सबसे पहले ये जानिए, डी है हमारा एक, तो माइनस एक बटे ए हमारा क्या है? एक। हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, यानी कि इतना बराबर करते जाएंगे तो आपको हल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए, यहाँ तीनों गुणा में है, तो तीनों गुणा में है, तो इतना और इतना गुणा में है। तो अगर गुणा में है तो आप एक बात बताइए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? ये तो होता होगा, आप जानते होंगे। तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणा में क्या आ गया? ए आया कि नहीं? आया। अब हमको ये बताइए, आपको पता है, आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि ये समीकरण एक कर सकते थे, ठीक है, ये बता क्या कि कर सकते थे। क्यों कर सकते थे आप इस बात को जानिए, क्योंकि पहला हल हमारा निकला है। तो अब समीकरण एक में हम ये कह सकते हैं कि समीकरण एक में ए बराबर 1 है, तो ए बराबर 1 है तो उसका मान हम रख पाएंगे कि नहीं? अब हम यहाँ पर ऐसा कर सकते, तो बी भी निकल जाएगा। अब हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्या कर सकते? ए बराबर कर सकते एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और इंटू में एक कर सकते हैं, ए का मान रख दिए और बराबर माइनस एक, यहाँ भी लिखना था माइनस एक लिख दिए। तो एक बटे एक तो होगा नहीं, इसलिए हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण एक से ए बराबर एक का मान रखने पर, शायद आपको यहाँ पर समझ ना आए, ऐसी कोई बात हमने नहीं बताया है। हमने आपको यहाँ पर a बराबर 1 कहाँ से लाया? इस जगह से लाया, क्योंकि हमारा पहला मान निकल चुका है, ठीक है। तो उसी चीज़ को अब हम इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या होगा? एक का स्क्वायर बराबर एक और माइनस बी का स्क्वायर हो गया, और इसके साथ गुना करेंगे एक को, तो बराबर उतना का उतना ही रह जाएगा, बराबर यहाँ माइनस एक। अब हम क्या कर सकते हैं ये बताइए। देखिए हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए ये माइनस अगर इस पार लेके आ जाए, या फिर चलिए उसी पार लेके चलते हैं, तो माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1, और इसको इस पार लेके जाएंगे तो माइनस में आएगा। अब देखिए माइनस वन यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 2। होगा कि नहीं? एकदम होगा। तो अब इस माइनस को काट दीजिए, इस माइनस को काट दीजिए, कट गया। अब हमारा क्या निकल गया? बी स्क्वायर बराबर 2। अब बी स्क्वायर बराबर 2, तो इस स्क्वायर को इस पार लेके जाएंगे तो रूट अंडर में हो जाएगा प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा? इसलिए b बराबर 2, वो भी रूट अंडर में प्लस माइनस, ठीक है। ये भी हमारा एक आंसर हो गया, यानी कि a बराबर 1 हो गया और b बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 2, ये भी एक आंसर हो गया। अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख दीजिए आप, अतः आपको जो समस्या हल करने बोला था वही। अतः आप लिखिए, यदि क्या कहता है, 3 नंबर हल कर रहे थे, तो
ए और बी ज्ञात कीजिए। अतः ए बराबर 1 तथा बी बराबर ±√2 है। ये आपका जवाब हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने हल कर दिया। कितना नंबर? 3 नंबर भी। ठीक है, तो देखिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ, अगले क्वेश्चन को लेकर आपके लिए मिलेंगे। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए और पढ़िए, समझिए, क्योंकि टारगेट है 90+ आपके मार्क्स होने का। तो देखिए आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपका मार्क्स हाई लेवल का नहीं होगा, क्योंकि आप रटेंगे तो घटेंगे। रटना नहीं है, पढ़ना है और समझते हुए पढ़ना है। एक कदम शिक्षा की ओर बढ़ते रहना है और हम हर संभव प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए कि 10वीं कक्षा के, देखिए आज हम 8 क्लास को कुछ दिनों से स्टॉप रखा है, 9th अभी स्टार्ट नहीं किया है। उसका कारण ये है 10th क्लास को अधिकतम फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम आपके नज़दीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए ही हम प्रयासरत हैं कि आपके लिए, देखिए बोर्ड एग्जाम में चुनिंदे क्वेश्चंस होते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस जो आएंगे, देखिए ये चैप्टर ही VVI है स्टार मार्क वाला। तो इसमें क्या होगा कि आपको जब भी पूछे जाएंगे तो 5 नंबर के ही सवाल पूछे जाएंगे और आप समझ जाएंगे। तो मुझे पता है कि आप 1 से 2 मिनट में ये 5 नंबर के जो एक प्रश्न है आराम से हल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम आपके लिए जो वीडियोज को बनाकर लाते हैं तो इसको आप स्किप ना करें, बिना स्किप करे देखें। और बिना स्किप करके अगर आप देखते हैं तो आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा और आप बना पाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो देखिए हम एक बार फिर आपको रिपीट करते हैं। देखिए किस तरह से हमने बनाया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आप मोबाइल पर देखते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए, देख लिए आप। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देख लिए। अब फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा कर दिया। अब हम लोग अगले प्रश्न को लेकर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।